डोनेट्स्क में यूक्रेनी फौज के बड़े एक्शन सामने आ रहे हैं। अब देखिए कैसे Mi-8 अटैक हेलीकॉप्टर से यूक्रेन ने यह हमला किया है। अब कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए बड़ा अटैक कैसे अंजाम दिया गया, देखिए। अब यूक्रेन की अटैक हेलीकॉप्टर से रूसी ठिकानों पर एक और स्ट्राइक की तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि एक बार फिर से हेलीकॉप्टर से ही रूसी ठिकानों पर यह बड़ी स्ट्राइक की गई है। अब यहां देखिएगा कैसे यूक्रेन का Mi-17V5 हेलीकॉप्टर से बड़ा एक्शन देखने को मिला। टारगेट वार किए जा रहे हैं और इसी तरह कई रूसी ठिकानों पर चुन चुनकर हमला हुआ है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो वॉर जोन से आ रही ये लेटेस्ट तस्वीरें आपने देखी और इसी आधार पर हमने पूरा एनालिसिस भी किया है। लेकिन जंग में यूक्रेन का रूस को भीषण नुकसान पहुंचाने का ये जो दावा है उसके तहत अगली बड़ी खबर, क्योंकि पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के 15 टैंक्स को नष्ट करने का दावा किया है और 24 घंटे में ही रूस की 15 आर्म्ड गाड़ियों को जैसे नुकसान पहुंचाया गया है उसकी तस्वीरें भी जारी की जा रही हैं इंफॉर्मेशन वॉल पर। इसी तरीके से पिछले 24 घंटे में बिगड़े हालात को लेकर, कैसे जंग में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसको लेकर जो दावे किए गए हैं वही इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, क्योंकि यहां पिछले 24 घंटे में जो लेटेस्ट तस्वीरें आई हैं उसी आधार पर हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या यूक्रेन रूस पर अब ये बड़ा अटैक कर रहा है। सबसे पहली बड़ी खबर आपने देखी जहां पिछले 24 घंटे में यूक्रेन का रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का यह दावा किया गया है यूक्रेन डिफेंस की तरफ से। यह दावा कि कैसे पिछले 24 घंटे में रूस के 15 टैंक और 15 आर्म्ड गाड़ियों को नष्ट कर दिया गया है। वहीं 24 घंटे में रूस के 2 ड्रोन और 8 आर्टिलरी सिस्टम को भी तबाह करने का बड़ा दावा किया जा रहा है। और जंग में रूस को अब तक करीब 3600 टैंक्स के नुकसान को लेकर भी यह दावा किया गया है। अब रूस को जिस तरीके से नुकसान पहुंच रहा है, जाहिर सी बात है रूस इसके बाद चुप बैठने वाला नहीं है। शंकर प्रसाद सर, रूस को आज के हालात में देखते हुए किस तरह की स्ट्रैटेजी को अपना लेना चाहिए, क्योंकि ये अभी तक का क्या फेलियर कहें या रशिया के लिए एम्बैरेसमेंट कहें, जहां इलाकों पर कब्जा करने के बावजूद वो गवर्न करने को लेकर कोई दावा नहीं कर पाया। देखिए, असलियत यह है कि आपने जितने 15 मिनट में अपने अंक बताएं, इतने टैंक बर्बाद कर दिए रशिया के, इतनी बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद कर दी, इतना रशिया के ऊपर नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि रशिया ने कुछ तोड़ा भी कि नहीं यूक्रेन के अंदर। रशिया ने जो बमबारी की होगी उससे तो आपने बताया नहीं कि कितने वहां नुकसान हुआ। तो ये जितनी खबरें आपके पास आ रही हैं ये वेस्टर्न मीडिया की मोटिवेटेड खबरें हैं। गलत है कि सही है ये तो ना आप बता सकती है ना मैं बता सकता हूं, लेकिन समझने की बात यह है कि टोटल फायर पावर इस वक्त किसके पास कोऑर्डिनेटेड ज्यादा है। कोऑर्डिनेटेड फायर पर रशिया के पास कहीं ज्यादा है। अगर रशिया की तरफ से भी कुछ हमले हो रहे हैं तो उसने भी तो कुछ नुकसान किया होगा यूक्रेन के अंदर, उसके भी तो कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर कुछ हमले हुए हैं। सॉरी टू बट इन, मैं आपकी बात को बीच में रोकना नहीं चाहती थी, लेकिन यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये वीडियो जारी करते हुए रूस को पहुंचाए जा रहे नुकसान का बड़ा दावा किया है। आई एम कमिंग अप नेक्स्ट ऑन दैट न्यूज सर, जो आपने कहा, क्योंकि अब रूस के यूक्रेन पर भी हमले के जबरदस्त वीडियो जारी किए गए हैं और हैरतअंगेज ये वीडियो हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।